सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में करेंगे संज्ञा। बच्चों, ज़रा थोड़ी देर सोचिए, क्या हम संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई नाम ना हो? नहीं ना। ऐसी कोई भी वस्तु आपके दिमाग में नहीं आई जिसका कोई नाम ना हो। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है। जब किसी वस्तु का नाम होता है तो हम तभी उस वस्तु को पहचान पाते हैं। नाम होना बहुत आवश्यक है। नाम के बिना तो किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर किसी वस्तु का नाम ही नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। नाम ही हमें एक दूसरे से भिन्न पहचान देते हैं। यदि नाम है तो तभी हम एक दूसरे से अलग अलग पहचान देते हैं। तो नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी पहचान होती है। तो पहचान के लिए नाम होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इससे जब हमने जाना कि नाम होना बहुत आवश्यक है तो इससे संज्ञा की परिभाषा निकलती है। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से है: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति जैसे राम, वस्तु, किताब, किसी जाति, पेड़ या वृक्ष या आदमी, भाव, मिठास या दिल्ली, ये सब नाम हैं। इन सभी नामों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया जाति, अमेरिका, भारत जगह के नाम हो गए, स्थान हो गए, बचपन, मिठास भाव हो गया, किताब, टेबल, वस्तु आदि हो गए। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम का ही दूसरा अर्थ व्याकरण में संज्ञा होता है। जहाँ भी नाम, जो भी नाम है उनको हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको इतना अवश्य समझ में आ गया होगा कि संज्ञा ही नाम होता है। तो नाम ही जो है वो संज्ञा है। इसके बाद हमारे पास आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते, मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के तीन मुख्य भेद हैं। लेकिन अंग्रेजी में 5 भेद होने की वजह से हिंदी में भी इसके 5 भेद माने गए हैं। तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा में रख लेते हैं, और हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो संज्ञा का पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जिन शब्दों को बुलाते हमें, जब हम किसी एक चीज़ को बुलाते हैं, जिस व्यक्ति या एक वस्तु को बुलाते हैं तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जो शब्द किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। ये और नहीं होते हैं, वो केवल एक ही होते हैं।
जैसे कृष्ण कहने से एक खास व्यक्ति का बोध होता है। अगर मैंने कृष्ण शब्द कहा है तो आपको एक खास व्यक्ति का बोध होगा, ना कि सारे लड़कों या व्यक्तियों का। आपको अगर मैं कहूँ राधा, तो राधा भी एक लड़की का बोध होगा, उससे आपको एक राधा के बारे में बात हो रही है, सभी लड़कियों के बारे में बात नहीं हो रही। तो ऐसे ही शब्द हैं जैसे सत्यवान, नारद, हिमालय, दिल्ली, कोशी आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक शब्द में एक व्यक्ति होगा, एक ही स्थान होगा, एक ही वस्तु होगी, यानी कि विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। ऐसे ही हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध होता है, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो वह मैं सारे लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ। वो लड़के शब्द जो है वो सभी लड़कों के बारे में बात करता है। अगर मैं जैसे मैं कोई वाक्य बोलूँ, हमारे कक्षा में 30 लड़के हैं, तो हमारी कक्षा में कितने लड़के हैं? 30। तो मैं 30 के 30 लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, सभी लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अगर मैं हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो यहाँ अध्यापिका जो है वो भी सारे अध्यापकों के बारे में बात हो रही है। तो इसी प्रकार से जैसे टीवी, स्कूटर, जानवर आदि। अब टीवी कौन सा है? कोई भी टीवी है, सभी टीवियों के बारे में बात। स्कूल, सभी स्कूल के बारे में बात हो रही है। जानवर, सभी जानवरों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो जातिवाचक शब्द है, वे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। तीसरा हमारे पास संज्ञा का भेद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति वो जो वस्तु है या वो व्यक्ति है या वो स्थान है, उसके गुण के साथ साथ दोष या उसकी दशा कैसी है, उसके भाव कैसे हैं या उसकी अवस्था कैसी है, जब इनके बारे में पता चलता है तो उस बोलते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। अर्थात जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई आदि। ये शब्द क्या हैं हमारे? ये शब्द भाववाचक शब्द हैं। ये हमें भावों के आभास करा रहा है। जैसे बुढ़ापा, आम मीठा है, उसमें मिठास है। करेला कड़वा है, उसमें कड़वाहट है। मेरा मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। ये सब हैं जो हमारे भावों का, हमारी अवस्थाओं का बोध करा रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं, बोध, गुण, दोष का जो हमें बोध कराते हैं, वे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। और इन शब्दों को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। इन शब्दों को हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव ही कर सकते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है भाववाचक संज्ञा शब्द।
बच्चों, जैसे कि हमने पहले बोला था कि हमारे पास हमारे विद्वानों ने कुछ जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उन्हें भी हम समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या धातु का बोध होता है, इनसे क्या होता है, हमें किन्हीं धातुओं का बोध होता है, तो उन जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, घी, हल्दी, सोना, चांदी, ये सब हमें क्या करवा रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में आते हैं। इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। और इसी के साथ हमारे पास पांचवा है समुदायक वाचक संज्ञा शब्द। जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, समुदाय अर्थात जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह उसके पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, उन शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायक संज्ञा शब्द भी कहते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, सेना, सभा, झुंड आदि, जो कि हमने जातिवाचक संज्ञा शब्द में भी पढ़े। इनको बोलते हैं समुदायक शब्द। ये हमेशा ऐसी संज्ञाएं समुदायक वाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इन्हें समुदाय संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, इसको जातिवाचक के 2 उपभेद माने गया है। बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो है भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जो भाववाचक संज्ञा के जो बनने के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी भी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास आदि। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है, बनते कैसे, वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, तत्व, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर भी वो बनते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार से बनते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द का बनना वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। पहला है बूढ़ा। बूढ़ा जो है वो संज्ञा शब्द है। उस संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया बुढ़ापा। मनुष्य से मनुष्यता, दास से दासता, नौकर से नौकरी, बालक से बालकपन, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, कलाकार से कलाकारी, शत्रु से शत्रुता, जवान से जवानी। ये बने हमारे शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। और ऐसे ही हमारे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्द बनते हैं। जैसे कि सर्व से सर्वस्य, अपना से अपनापन, अपनत्व, पराया से परायापन, सब से सवतव, निज से निजतव या निजता, मम से ममता। और इसी प्रकार से विशेषण शब्दों से भी भाववाचक शब्द बनेंगे। जैसे लाल से लालिमा, मोटा से मोटापा, हरा से हरियाली, सफ़ेद से सफ़ेदी, स्वस्थ से स्वास्थ्य, विनम्र से विनम्रता, काला से कालीमा, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुरता, चतुराई, चंचल से चंचलता और सर्द से सर्दी, भूरा से भुराई और हरा से हरियाली,
और लंबा से लंबाई, कठिन से कठिनाई, ये शब्द हमारे जो हैं विशेषण शब्द से हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। और इसी प्रकार से क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे विशेषण है थकना, तो उसका भाववाचक संज्ञा बन गया थकावट। दौड़ना से दौड़, हंसना से हंसी, जीतना से जीत, उठना से उड़ान, उड़ना से उड़ान, जाना से सजावट, मारना से मार, और खेलना से खेल, भूलना से भूल, और चुनना से चुनाव। ये हमारे कुछ क्रिया शब्द। और जैसे बुनना बुनाई, पढ़ना पढ़ाई, हंसना हंसी, पूजना पूजा, कमाना कमाई, घबराना घबराहट, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं जिनसे कि भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं उनके बारे में जाना। तो आज हमने इस पाठ में जो बातें सीखी, हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं जिन्हें कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के उपभेद मानते हैं, जैसे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति या वस्तु का समूह, दल, झुंड का बोध कराए उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से होता है। तो बच्चों, ये हमने संज्ञा शब्द का पाठ पूरा किया। आप इस पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।